सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे जब से इसके क्वार्टरली अपडेट आए हैं स्टॉक नॉन स्टॉप, एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन स्टॉक में तेजी बनी हो, नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आया भी और स्टॉक लगभग 36% से ऊपर में गिरावट में आ चुका है। आज भी स्टॉक में 6% के करीब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम देखोगे लगभग 1,79,00,000 के आसपास की वॉल्यूम भी आई, हाई वॉल्यूम, और मार्केट में भी हमें इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये कारण है भी स्टॉक के ऊपर गिरावट के। अभी देखो बहुत से भाई फिर भी पूछ रहे हैं बार बार क्यों टूट रहा है, क्या कारण है। देखो भाई मैंने आपको पीछे भी यही समझाया था, अभी भी मैं आपको यही समझा रहा हूँ। इसकी फेयर वैल्यू आप लोग निकालोगे ना तो इसकी जो फेयर वैल्यू बन रही है वो करीब आपको देखने को मिलेगी 267 रुपये के आसपास। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक 267 रुपये तक आएगा, नहीं भाई, ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो गया था। इसका पीई रेशो भी आप लोग देखोगे इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी, ठीक है, 36% की गिरावट के बावजूद भी आप लोग देख रहे होंगे इसका जो पीई है वो 83 पर टिका हुआ है। यानी कि ये भी इंडस्ट्री पी से हाई है। 36% गिरने के बाद भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से हाई चल रहा है और इसका पीजी रेशो भी आप लोग देखोगे 3.2 पर है, जो कि 1 के ऊपर में है। ये भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हाई दिखाई दे रहा है भाई। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी महंगा है और इसकी 267 रुपये फेयर वैल्यू है। तो ये फेयर वैल्यू तक तो नहीं टूटने वाला, कहीं आपको लगे भी हाँ फेयर वैल्यू तक क्रैश हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर आता भी इतनी बड़ी गिरावट अगर हो भी गई कंपनी के अंदर तो क्या तो कोई बड़ी गड़बड़ की वजह से या फिर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन होगी उस कंडीशन में। लेकिन हाल फिलहाल आप लोग देखोगे इस स्टॉक में बड़ी गिरावट झेल रही है पब्लिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो उम्मीद है इसके क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे 30 तारीख को, देखते भी कैसे रहेंगे कैसे नहीं। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी लौट आए, ठीक है। या फिर जिस भाई ने हाई प्राइस से इसको खरीद लिया है उन्हें तो मोटा नुकसान हो गया है, तो वो यहां से अब क्या हो सकता है, देखो भाई रखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इतने बड़े लॉस में बेच भी नहीं सकते 36% की गिरावट में। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं भाई, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अपने प्राइस को मेंटेन करना, एकदम से एवरेज करना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते इस मार्केट के बारे में। आप लोग देखोगे एक दो कंपनियों के रिजल्ट खराब आए तो आज फिर मार्केट में बड़ी करेक्शन, इन्फोसिस के हैं, ठीक है, रिजल्ट तो वैसे अच्छे हैं लेकिन जो अमेरिका के बाजार है वहाँ पर भी वो कंपनी लिस्ट एडीआर उसका बहुत ज़्यादा टूटा था, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आया। जो एल&टी माइंट्री है या फिर आप लोग देखोगे एक्सिस बैंक है, इनके रिजल्ट खराब आए दिग्गज कंपनियों के, जिसकी वजह से हमें प्रेशर दिखाई दे रहा मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका चार्ट, वहाँ पर क्या कुछ सपोर्ट बन रहे हैं। हमारे जो पीछे के सपोर्ट थे वो यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं भाई, और ये स्टॉक 503 तक नीचे में गया, अभी 506 के आसपास है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी सुबह सुबह स्टॉक हमें बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दिया था, ठीक है, स्टॉक में तेजी भी बनी थी, सभी निवेशकों के मन में खुशी भी आई भी हाँ तेजी लौट आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक झांसा था, फिर से पब्लिक को यहाँ पर फंसाया गया और आप लोग देखोगे सुबह सुबह तेजी के बाद उसके बाद फिर स्टॉक टूटा है। तो अभी 518 का सपोर्ट था, उसको नीचे में तोड़ चुका है, काट चुका है। तो यहाँ से इसके चांस रहेंगे भी आई थिंक 400 450 का अगला सपोर्ट है भी इसका। लेकिन अब यहाँ से आप लोग देखोगे 36% स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। तो इस बड़ी गिरावट के चलते अब आगे इसके अंदर एसआईपी हो सकता है भी ठीक टाइम हो, ठीक है। एसआईपी करना ये नहीं कि एकदम स्टॉक में पैसा डालना है, अंधाधुंध खरीदारी करनी है, नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा करके जब तक कुछ अच्छा बॉटम नहीं बन जाता, ठीक है, जब तक ये जो इसमें एक बड़ी तीखी गिरावट देखने को मिली है, ये जो गिरावट के संकेत कम न हो जाए तब तक यहाँ पर पैसा नहीं डालना है मोटा, ठीक है, एकदम पैसा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी, ठीक है, एसआईपी के तौर पर, ठीक है, ताकि हमारा जो प्राइस है वो मेंटेन रहे। तो यही हमारे पास चारा है और कोई भी इलाज नहीं है इसका। स्टॉक अभी टूट रहा है और ये गिरावट आप लोग देखोगे इसके अंदर चली एक तरफा जो तेजी है वो भी है भाई। आप लोग देखोगे 2022 से 2023 में कहाँ पर आया ये, फिर 2023 से 24 के दौरान, और आप लोग देखोगे 24 से 25 के दौरान ये स्टॉक कितनी जबरदस्त रैली दी है। क्या इसके अंदर कहीं पर कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली है? हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुआ इसके अंदर, लेकिन कहीं पर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। अब वो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस वक्त यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक में काफी टाइम से 2023 से 24 तक और 24 से 25 तक 700% के इसने रिटर्न्स दिए हैं, और अब उस रिटर्न्स के बाद आप लोग देखोगे एक तरफा रैली के बाद स्टॉक में ऊपर से गिरावट बन रही है। तो यहाँ से 40-50% के आसपास की गिरावट की आशंका जो थी वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है साकार, ठीक है। 36% स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत और अगर स्टॉक में फॉल बनेगा तो अगला सपोर्ट रहेगा भी 450 का। लेकिन अब इसके नीचे में फ्रेश निवेशक जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एकदम से पैसा डालना ठीक नहीं है भी। कहीं लगे 36% टूट गया तो एक झटके में उठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सावधानी बरतोगे ठीक रहोगे। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो, बाय होल्ड सेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।